गुफा के जैसा ही इस मंदिर को रूप दिया गया है, इस मंदिर को देने का प्रयास किया गया है, बनाने का प्रयास किया गया है। सर थोड़ा सा नीचे करके आइएगा, हमारे कैमरामैन से निवेदन है, क्योंकि सर पे चोट लग सकता है। क्योंकि गुफा का जो आकृति होता है वो निश्चित नहीं होता है, कहीं छोटा कहीं बड़ा होता है, उस तरीके से बनाया जाता है। तो उसी तरीके से बनाया गया है। आप जब मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आपको मिलेगी घंटी, जो यहाँ का श्रद्धा का केंद्र बिंदु है और जिसको देखने के लिए हजारों लोग जो हैं रोज आते हैं और इसको देखते हैं। जब आप इस मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे कि इसको एकदम बिल्कुल पत्थरों से ही बनाया गया है। बिल्कुल आपको देख करके लगेगा कि एकदम आप उसी मंदिर में आ गए हैं, जो वैष्णो देवी का माता का मंदिर है, वहाँ पे आ गए हैं। आप अंदर आइएगा, कैमरामैन से निवेदन है थोड़ा सा, और फिर दिखाइए कि ये टेक्सचर कितना बेहतरीन बनाया गया है। और सबसे खूबसूरत चीज़ इसमें की क्या है कि हर पत्थर जो है एकदम सटीक तरीके से बैठाया गया है और उसके बाद माता इसमें विराजमान है। आप जब आएंगे यहाँ पे देखने तो फिर आपको एकदम अनुभव ही नहीं होगा कि आप जम्मू कश्मीर में नहीं, किसी बिहार के छोटे से गांव में आए हैं। हम अभी आए हुए हैं अमनौर प्रखंड में। अमनौर प्रखंड का एक विशेष दार्शनिक स्थल आपको दिखाने के लिए हमने ये प्रण लिया है, सत्ता से जनता तक की टीम ने ये प्रण लिया है कि हम सत्ता से जनता तक के माध्यम से अपने दर्शकों को लगातार छपरा के कुछ ऐसे स्थलों का भ्रमण करवाएंगे जो अपने आप में विशेष है, जो अपने आप में अपना स्थान रखते हैं और यहाँ के लोगों के लिए रखते हैं। वैसे ही एक स्थल के तरफ हम आपको लाए हैं घुमाने के लिए। उस स्थल का नाम है श्री वैष्णो देवी माता मंदिर देवी गुफा, क्षमा कीजिएगा, श्री माता वैष्णो देवी गुफा मंदिर अमनौर। ये स्थल जो है अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। इतना प्रसिद्ध है कि यहाँ पे रोज़ हजारों लोग जो हैं अलग अलग जगहों से पूजा करने आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मंदिर में ऐसा खास बात क्या है कि इतनी भीड़ होती है और इतने लोग आते हैं। तो हम आपको बता दें कि इस मंदिर को बिल्कुल उस तरीके से बनाने का प्रयास किया गया है जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का गुफा मंदिर माता वैष्णो देवी का जो है बिल्कुल वैसा बनाने का प्रयास किया गया है। अंदर जब आप मंदिर में जाएंगे तो आपको मंदिर का जो आकृति है वो बिल्कुल गुफानुमा दिखाई देगा और उसमें तरह तरह की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, अलग अलग मंदिर बनाए गए हैं। आप सोचिए कि जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको क्या क्या विशेष मिलेगा। सबसे पहले तो जब आप इंटर करेंगे, मंदिर के प्रांगण में आएंगे तो आपको चारों तरफ दुकानें दिखाई देंगी और सामने दिखाई देगा कुछ मूर्ति किसकी है, तो एक तरफ माता सरस्वती की मूर्ति है, फिर दूसरी तरफ काली जी की मूर्ति है, उसके बगल में माता लक्ष्मी की मूर्ति है। उसके बाद जब आप दूसरे रास्ते से मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको तरह तरह की मूर्तियाँ और पूजा पाठ का स्थल दिखाई देगा। इतना खास और इतना रमणीक स्थान है ये, इतना बेहतरीन स्थान है कि जब आप यहाँ पे आएंगे तो खुद को यहाँ पे भ्रमण करने से रोक नहीं पाएंगे। आप सोचिए कि जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको इतना शांति का अनुभव होगा, इतना विशेष लगाव हो जाएगा इस जगह से, इतना प्रेम हो जाएगा कि आप यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। ठीक वैसे ही जैसे वैष्णो देवी माता मंदिर आप जब जाते हैं जम्मू कश्मीर में घूमने तो वहाँ पे जैसा आपको लगता होगा बिल्कुल वैसा ही मूर्त रूप देने का प्रयास यहाँ पे भी किया गया है। उसके बाद जब आप देखेंगे हमारे दाहिने और बाएं तरफ तो देखेंगे कि तमाम तरह की दुकानें हैं जहाँ पे पूजन सामग्री, उसके अलावा कुछ खिलौने और तरह तरह की चीज़ें मिलती है। मतलब ये कि जब एक मंदिर का निर्माण होगा तो वहाँ के आसपास के हजारों लोगों को रोजगार मिल जाता है, उससे उनका परिवार पलने लगता है, उससे उनका जीवन चलने लगता है। बाकी आप सोचिए कि इस चीज़ को कैसे आप देखते हैं और हम आपको दिखाते हैं मंदिर का हर एक हिस्सा, मंदिर का वो हिस्सा जो अपने आप में विशेष है। चलिए हम आपको मंदिर का भ्रमण करवाते हैं और एक बार ऊपर ले चलते हैं। उसके बाद हम मंदिर के अंदर गुफा मंदिर में आपको ले जाएंगे और उसके बाद दिखाएंगे कि कैसे गुफा मंदिर जो है अपने आप में बेहतरीन है। और आप देखिए कि जब मंदिर के प्रवेश द्वार पे आप आएंगे तो आपको एक शेर दिखाई देगा दोनों तरफ। जब आप मंदिर के ऊपर चढ़ने जाएंगे तो दोनों तरफ आपको शेर दिखाई देगा जो आपको स्वागत में खड़ा होगा, दहाड़ता हुआ शेर। और बाकी फूल लगे हुए हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं और हरियाली का भरपूर ध्यान रखा गया है। बाकी ये वो रास्ता है जब मंदिरों में भीड़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगती है, तो इस रास्ते का प्रयोग करके लोग मंदिर में जाते हैं ताकि थोड़ी सी समय मिल सके लोगों को, दर्शकों को घूमने का। बाकी जब आप दूसरी तरफ देखेंगे तो ये जो आपको स्थल दिखाई दे रहा है उसके ठीक नीचे आपको गुफा मंदिर दिखाई देगा और उसके ठीक नीचे गुफा है। आपको हमारे नेपथ्य में कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे जो पूजा कर रहे होंगे। बाकी थोड़ा सा और पीछे चलिएगा और हम दिखाएंगे कि जब हम लोग जब इधर से घूम करके आगे से आएंगे तो फिर उस स्थल पे पहुंचेंगे जहां से मंदिर के अंदर प्रवेश करना है।
फोकस कीजिएगा कैमरामैन, देखिए कि उस जगह से जहाँ पे वो महिला खड़ी हैं वहाँ से मंदिर के अंदर प्रवेश करना होता है और उसके बाद हम जाएंगे गुफा मंदिर में। चलिए अब हम आपको बिना देर किए गुफा मंदिर में ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं गुफा का वो बेहतरीन चित्रण और बेहतरीन प्रयास जो यहाँ के लोगों ने किया है, यहाँ के कारीगरों ने किया है और इतना बेहतरीन चीज़ हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए बना दिया है। ये मंदिर के ठीक बाहर का हिस्सा है। आप देखिए कि किस तरीके से मंदिर को बनाया गया है और ये मंदिर अब जब अंदर घुसेंगे, इस मंदिर में प्रवेश करेंगे तो बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से गुफा का रूप देने का प्रयास किया गया है जहाँ जो असली वैष्णो माता का मंदिर है जम्मू कश्मीर में, उस तरीके से ठीक बनाया गया है। अभी हम आपको अंदर लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि एक राक्षसी रूप में बनाया गया है इसका मुख, जिसके मुख के अंदर आप प्रवेश करेंगे और फिर प्रवेश करके आप मंदिर में जाएंगे। आप देखिए कि कितने बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। बाकी चलिए अब आपको हम अंदर ले चलते हैं और अंदर से दिखाते हैं कि ये कैसा है। देखिए हमारे पीछे जो है श्रद्धालु लोग हैं जो मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। अभी हम भी आपको मंदिर में लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि ये मंदिर जो है कितना भव्य तरीके से बनाया गया है, कितने बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। हम अभी चलेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। आप देखिए कि एकदम गुफा के जैसा ही इस मंदिर को रूप दिया गया है, इस मंदिर को देने का प्रयास किया गया है, बनाने का प्रयास किया गया है। सर थोड़ा सा नीचे करके आइएगा, हमारे कैमरामैन से निवेदन है, क्योंकि सर पे चोट लग सकता है। क्योंकि गुफा का जो आकृति होता है वो निश्चित नहीं होता है, कहीं छोटा कहीं बड़ा होता है, उस तरीके से बनाया जाता है। तो उसी तरीके से बनाया गया है। आप जब मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आपको मिलेगी घंटी, फिर उसके बाद आपको एक छोटा सा रास्ता मिलेगा जो एकदम अंधेरे जैसा लगेगा। आपको फ्लैश ऑन कर लीजिएगा अगर ज़रूरत पड़े तो। बाकी आप देखिए कि कैसे जो है इस मंदिर का स्वरूप एकदम गुफा नुमा ही बनाया गया है। इसको एकदम हर तरीके से प्रयास किया गया है कि बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे जैसा वैष्णो माता का मंदिर जो है जम्मू कश्मीर में है, ठीक उसी प्रकार से बनाया गया है। और उसके बाद यहाँ पे दर्शकों की काफ़ी भीड़ होती है, श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ होती है। हर रोज़ जो है हजारों लोग आते हैं पूजा करने। इधर एक मूर्ति लगा हुआ है, फिर इधर से एक दूसरा रास्ता है, हम उधर आपको ले चलेंगे। उससे पहले आप एक बार दर्शन करा दीजिए। यहाँ पे भी एक माता का मूर्ति लगा हुआ है और फिर देखिए कि यहाँ पे कितने श्रद्धालु हैं, कितने लोग पूजा कर रहे हैं। फिर हम आपको ले चलेंगे बिल्कुल उसी तरीके से, एकदम जैसे गुफा में होता है, अलग अलग मार्ग होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, उसी तरीके से हम आपको लेकर के आगे बढ़ेंगे और फिर हम दिखाएंगे कि देखिए कितना बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। एक एक चीज़ को बारीकी से बनाने का प्रयास किया गया है और इतना शानदार टेक्सचर है। इसको बनाने में कितना समय लगा होगा और फिर कितना खर्च आया होगा, इस चीज़ का अनुमान आप नहीं लगा सकते। देखिए यहाँ पे माता अर्धकुंवारी मंदिर है, इसमें माता अर्धकुंवारी जी विराजमान है और यहाँ पे फिर पूजा पाठ करने के लिए स्थान है। बाकी आप देखिए फिर हम बढ़ेंगे एक अलग मार्ग की ओर जो बिल्कुल एकदम आपको गुफा का ही मूर्त रूप देगा, जिसमें लगेगा आपको देखने के बाद कि बिल्कुल आप किसी गुफा में प्रवेश किए हुए हैं। और उसके बाद आता है मुख्य मंदिर, वो मुख्य मंदिर जो यहाँ का श्रद्धा का केंद्र बिंदु है और जिसको देखने के लिए हजारों लोग जो हैं रोज़ आते हैं और इसको देखते हैं। जब आप इस मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे कि इसको एकदम बिल्कुल पत्थरों से ही बनाया गया है। बिल्कुल आपको देख करके लगेगा कि एकदम आप उसी मंदिर में आ गए हैं जो वैष्णो देवी का माता का मंदिर है, वहाँ पे आ गए हैं। आप अंदर आइएगा, कैमरामैन से निवेदन है थोड़ा सा, और फिर दिखाइए कि ये टेक्सचर कितना बेहतरीन बनाया गया है। और सबसे खूबसूरत चीज़ इसमें कि क्या है कि हर पत्थर जो है एकदम सटीक तरीके से बैठाया गया है और उसके बाद माता इसमें विराजमान है। आप जब आएंगे यहाँ पे देखने तो फिर आपको एकदम अनुभव ही नहीं होगा कि आप जम्मू कश्मीर में नहीं, किसी बिहार के छोटे से गांव में आए हैं, छोटे से प्रखंड में आए हैं और फिर इतना बेहतरीन मंदिर हो सकता है। बाकी आप देखिए इसको कि कितनी रमणीय स्थल है। और यहाँ पे जब आप आते हैं, यहाँ पे लोग जब आते हैं तो उनकी श्रद्धा को कितना लाभ मिलता होगा, कितना केंद्र जो है ये कितना लुभावना है अपने आप में। और फिर ये दूसरी तरफ से मार्ग है, इधर से भी हम लोग आ सकते थे वैसे, लेकिन हम लोग घूम गए क्योंकि हमने शायद इस पे ध्यान नहीं दिया आपको दिखाने के चक्कर में। आप देखिए हमारे पीछे भी बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो लगातार पूजा कर रहे हैं वहाँ पे। और उसके बाद हम लोग दिखाते हुए आपको आगे बढ़ रहे हैं। हम ज़्यादा समय इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हर जगह हम जहाँ पे जा रहे हैं अगर रुकते हैं तो लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है, भीड़ बढ़ते जा रहा है और फिर लोगों को परेशानी हो रही है। तो इस कारण से हम लोग बिना रुके जो है कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको दिखाते चलें। आप दिखाइए एक बार, कैमरामैन से निवेदन है पीछे की तरफ एक बार घुमा दीजिएगा कैमरा और दिखाइएगा कि ये रास्ता है और बिल्कुल गुफा की तरह ही बनाया गया है। जगह जगह लाइटें लगाई गई हैं और कहीं कहीं
छोटा छोटा जगह छोड़ा गया है ताकि प्रकाश अंदर आ सके। फिर हम जो है मुख्य मंदिर से होने के बाद सीधा बाहर की तरफ निकल जाएंगे। हमने प्रवेश किया था दूसरे रास्ते से और हम निकल रहे हैं एकदम अलग रास्ते से। यहाँ से जब हम निकलेंगे तो हमको मंदिर का एक दूसरा रूप दिखाई देगा। मंदिर बाहर से जैसा आपको देखने में लगेगा, आपको देख करके लगेगा ही नहीं कि ये इस मंदिर के अंदर इतने बेहतरीन तरीके से बनाया गया होगा कि अंदर गुफा, एक सचमुच का गुफा बनाया गया होगा। बाकी आप देखिए ये कितना बेहतरीन स्थल है। मंदिरों को बनाने के पीछे का कारण होता है कि यहाँ जब लोग आते हैं तो अपनी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं, अपनी परेशानियों को भूल जाते हैं और यहाँ पे आ कर के कुछ क्षण भी अगर वो बैठते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ उनके मन में एकदम स्थिर रहता है, मन शांत रहता है और मन एकाग्र होता है। बाकी आप देखिए कि यहाँ पे ऊपर भी बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो पूजा कर रहे हैं और चारों तरफ दर्शकों की, श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। हर तरफ जो है पूजा पाठ हो रहा है। ये मंदिर का ऊपरी हिस्सा है। जिस गुफा के अंदर हम आपको लेकर के घुमा रहे थे उस गुफा के ऊपर अब हम आ गए हैं और यहाँ भी तमाम तरह के देवताओं की मूर्ति लगी हुई है। उधर कोई बाबा का मूर्ति लगा हुआ है, इधर कोई माता की मूर्ति लगी हुई है और चारों तरफ जो है श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। सिर्फ छपरा के ही नहीं, अमनौर के ही नहीं, अलग अलग ज़िलों से भी लोग आते हैं, यहाँ पे पूजा करने आते हैं। और जब लोग पूजा करने आएंगे तो यहाँ के आम लोगों को कितना लाभ होता होगा, जो यहाँ पे दुकान चलाते हैं, जो पूजन की सामग्री बेचते हैं, जो खिलौने बेचते हैं, उन लोगों को कितना लाभ होता होगा। बाकी आप देखिए ये मंदिर अपने आप में इतना प्रसिद्ध है कि यहाँ पे दूसरे ज़िलों से भी लोग आते हैं और लोग जो है रोज़ लगभग हज़ारों की संख्या में इस मंदिर में आते हैं, अपना पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद इस मंदिर का लुक देखते हैं, इस मंदिर को देखते हैं और उसके बाद वापस अपने घर चले जाते हैं। ये मंदिर इतना सुंदर है, इतना रमणीय है कि यहाँ पे आने के बाद अपने आप को आप जो है यहाँ पे घूमने से, यहाँ के चीज़ों की तारीफ़ करने से रोक नहीं पाएंगे। आप देखिए हमारे चारों तरफ जो है मंदिरें और मंदिरें ही हैं और इतनी बेहतरीन व्यवस्था है यहाँ पे कि जब आप आते हैं तो आपको एकदम आनंद आ जाता है। आपको लगता ही नहीं है कहीं भी कि ये मंदिर जो है बिहार में है, किसी पहाड़ के अंदर नहीं है, किसी गुफा के अंदर नहीं है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लगेगा जब तक आपको ना बताया जाए। अगर आपके आंखों पे पट्टी बांध करके मंदिर के अंदर घुसा दिया जाए तो आप यकीन कर लेंगे कि ये जम्मू कश्मीर का वो गुफा मंदिर ही है। आप सोचिए कि इतना बेहतरीन तरीका है, इतना बेहतरीन तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है और फिर कितने लोगों को इस मंदिर में रोज़ आते हैं और उस कारण के से यहाँ के आसपास के कितने लोगों को रोज़गार मिलता है, कितने लोगों को लाभ मिलता है। दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, अभी भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। बाकी आप देखते रहिए सत्ता से जनता तक, ऐसे रमणीय स्थल हम जो है अपने माध्यम से और आपके लिए लाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सत्ता से जनता तक। मेरा नाम वेद प्रकाश है और कैमरे के पीछे हैं सुशील कुमार पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद।